ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक ईयरली प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो साल है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। जी हाँ, 2023 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, करियर के लिए और हेल्थ के लिए। और इन द एंड वी विल सी गाइडेंस, क्या गाइडेंस है फ्रॉम एंजल्स, ताकि आप अपने साल को बेहतरीन बना सकें। तो अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए एंड तक। सो लेट्स बिगिन। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है फॉर अपॉइंटमेंट वो भी यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। जेमिनी ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का ध्यान करते हुए जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। ऑन अ पॉजिटिव नोट लेट्स बिगिन। जेमिनी देखते हैं ये साल क्या चेंजेस लेके आ सकता है आपके लिए। ओके, जेमिनी के लिए आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये साल आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। पहली बात जो मुझे देख के माइंड में आ रही है, देयर आर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, चेंज भी है, लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बिजी, या यूँ कह लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी फील कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टाइड अप है। अगर हम पॉजिटिव वे में लें इस चीज़ को, यस, इन अ पॉजिटिव वे। हाउ, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि आप अपनी सक्सेस बिल्ड करने में या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। तो शेड्यूल तैयार कर लीजिए। जेमिनी के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो इट विल बी, येस ऑफ कोर्स इट विल बी अ सक्सेसफुल ईयर, क्योंकि हमारे पास विक्ट्री कार्ड भी है, ठीक है। सो बिजी इन योर सक्सेस, बिजी इन योर विक्ट्री, जैसे भी आपको ये अप्लाई करें। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, हमारे पास ओपन स्काई भी है, हमारे पास ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि पर्पसली आप बिजी रहने वाले हैं। पर्पसली इन द सेंस मे बी यू वर वर्किंग, ठीक है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट सडनली यू हैव प्लान समथिंग, सोच रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट शिफ्ट, इट्स अबाउट मूव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द जेमिनी। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं अब आपकी लव लाइफ के बारे में, कि लव लाइफ में क्या रहने वाला है, कैसा रहेगा ये साल लव लाइफ के लिए फॉर ऑल द जेमिनी। ओके, लवली। 10-10 हो सकता है कि ये नंबर आप बहुत देखते हो, ठीक है, प्रोमिनेंट हो सकता है। अगेन 10, ओ माय गॉड, ओके, लॉट ऑफ 10, ठीक है। रिलेशनशिप सेक्टर में या सब चीज़ों में अगर हम बात करें, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एक प्रेशर भी हो सकता है, एक बर्डन भी हो सकता है चीज़ों को ठीक करने का, चीज़ों को स्मूथ करने का, या मे बी इट्स अबाउट फाइनेंशियली, या जो भी है। आई थिंक इट विल बी लाइक आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, ठीक है, बिजी रहने वाले हैं आप। कुछ लोग हो सकता है अपनी फैमिली टाइम दे रहे हैं, होम डेकोर चेंज कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं फैमिली को, मनी वाइज चीज़ों को सॉल्व करना चाह रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो जेमिनी के लिए मुझे ऐसा लगता है इन लव इट्स अबाउट हैप्पीनेस, इट्स अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट लाइक थिंग्स चेंजिंग, ठीक है। अगर स्पेसिफिक पर्सन की बात करें, हाँ, मन में एक ज़रूर है रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी, लेकिन कुछ लोग उस एनर्जी में से निकल के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। द गुड न्यूज़ इज़ दैट आप उसमें से आगे बाहर निकलना चाहते हैं, ये चीज़ है। जो लोग सिंगल जेमिनी है, बहुत चांसेस है कि आपको कोई अच्छा आपका पार्टनर मिल सकता है। वी हैव 2 ऑफ कप्स। अब आप कंसिडर करते हैं कि नहीं वो आपके ऊपर है, ठीक है, बिकॉज एक रेजिस्टेंस वाली है, या हो सकता है आपको चूज़ करना पड़े कि आप कंफ्यूज हो जाएं, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। बट हाँ, चांसेस है अ सोलमेट एनर्जी कमिंग थ्रू सिंगल लोगों के लिए। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि येस ऑफ कोर्स, ट्राइंग योर बेस्ट
ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश करना जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, उसमें से निकलने के लिए। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, या यूँ कह लीजिए बहुत सोच के टाइम ले लेके फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ समथिंग। या हो सकता है इट्स अबाउट कि किसी के पास ऑप्शंस थे, आपके पास, आपके पार्टनर के पास, ठीक है, और थर्ड पार्टी इश्यूज यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट एंड, ठीक है, एंड ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, और मे बी अ पेनफुल एंडिंग। ठीक है ना, तो हो सकता है कि अगर आप मैरिड सिचुएशन में हैं तो ऐसी कोई सिचुएशन रही हो जहाँ थर्ड पार्टी इश्यूज आ रहे हैं, एक पार्टनर कैरिड अवे हो रहे हैं, या आपके पार्टनर के पास कोई चॉइसेस है, दिस, और मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ बिट्रेयल इन्वॉल्व। तो एंड ऑफ समथिंग, ठीक है ना। और यह हो सकता है कि कोई मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हो टूवर्ड्स द हैप्पीनेस, टूवर्ड्स द सक्सेस। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट क्लैरिटी, किसी तरीके की क्लैरिटी आ सकती है, चूजिंग योर सेल्फ। देखिए हर इंसान की अपनी स्टोरी है। कितने जेमिना है जो इस रीडिंग को इस टाइम देख रहे होंगे, ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्या चल रहा है किसकी लाइफ में, बट येस दिस इज़ द कॉमन एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द जेमिनाई। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि किसी तरीके का न्याय, फैसला किसी हक में, या आप अपनी तरफ से ले रहे हैं या आपके पार्टनर अपनी तरफ से ले रहे हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यू हैव टू सी दैट। तो सिंगल जेमिनाई के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं टू गेट अ मैच, ठीक है। और लेकिन शायद हो सकता है कि आप वेट करें, थोड़ा सा वेट करें कि हाँ, मतलब बिलीव करने में क्या ये वही है, ठीक है। और हो सकता है लाइक कुछ लोग वेट कर रहे हैं फॉर अ राइट टाइम, फॉर अ राइट मोमेंट टू हैपन दिस। ये चीज़ें हो सकती हैं, यस। लाइक ऑब्वियसली आप अपने दिल के ही सुनने वाले हैं, बट यस ये चीज़ें हो सकती हैं। और इफ़ यू आर इन अ लव कनेक्शन देन देयर इज़ अ एनर्जी ऑफ रिकन्सिलिएशन, ठीक है। किसी से रिकन्सिलिएशन या बातचीत चल रही है, या किसी थर्ड पर्सन से आप बात कर रहे हैं, या राय ले रहे हैं, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ी सी इमोशनल कोडिपेंडेंसी है, ठीक है। और अगर ऐसी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके साथ, देन आई थिंक इस वजह से आप रिस्ट्रिक्टेड रह सकते हैं। जो हमने पहले एनर्जी पिक की थी, दैट इज़ रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ, ठीक है। कि अपने आप को बाउंड फील करना कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक जगलिंग वाली एनर्जी है। तो क्या करेंगे, यस अगेन थ्री ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, वेदर टू गो टूवर्ड्स द राइट पर्सन न्यू, या जो भी है, या आप थर्ड पार्टी उसमें रहना चाहते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो वही कॉमन एनर्जी जेमिनाई के लिए निकल के आ रही है। तो टोटली अप टू यू। आई थिंक यस ऑफ कोर्स कि बैलेंस माइंड ऑफ फ्रेम से चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिए क्या सही है। ऐसा नहीं है कि आप बस बैठे सोचते रहें, वो भी नहीं सही है, ठीक है ना। तो देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर जेमिनाई इन लव फॉर 2023। ओके, इनर विजडम आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट योर इंटरनल हैप्पीनेस। जेमिनाई बहुत अच्छा करने वाले हैं इन टर्म्स, अगर हम पर्सनल उसकी बात करें। और मुझे सेल्फ लव वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जब आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में आते हैं, यस ऑफ कोर्स कनेक्शन हो सकता है कोई जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, और लव वाली एनर्जी है, बट मुझे ऐसा लगता है वो जो सेल्फ लव वाली एनर्जी है जेमिनाई के लिए, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। वर्किंग ऑन योर सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ योर नीड्स, इनर विजडम, स्ट्रेंथ, लव, सेल्फ लव, ठीक है, वो वाली चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और यस, यू डोंट हैव टू बी को डिपेंडेंट मत रहिए, वो चीज़ हाईलाइट हो रही है बार बार, मत रहिए को डिपेंडेंट। थर्ड पार्टी इशू कुछ भी है जो आपको रोक रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लोर योर ब्यूटी, एक्सप्लोर योर लाइक इट्स अबाउट कंपैटिबिलिटी, इट्स अबाउट ट्रस्ट, प्यार दोनों तरफ से होता है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। सो
अपनी मैस्कुलिन साइड पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे फेमिनिन साइड तो बहुत दिखाई दे रही है। एक्सक्यूज मी। यहाँ फेमिनिन साइड तो दिखाई दे रही है, ठीक है, कि इट्स इन अ बैलेंस्ड वे या जो भी है, बट जो मैस्कुलिन एनर्जी है, आई थिंक थिंग्स आर लाइक गोइंग हियर एंड देयर। तो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। अब वो कैसे, कि डोंट बी इन अ लो जोन। और दूसरा ये कि हाँ, इमोशनल फ्रीडम जिसे कहते हैं ना, मुझे बार बार एक चीज़ आ रही है कि इमोशनली वीक मत होइए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए, सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। ये नहीं कि कोई गलत पर्सन है और फिर भी आप उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ, अगर शादीशुदा सिचुएशन है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, देन ऑल्सो इट नीड्स टू बी वर्क अपॉन, वर्क, उस पर काम करना होगा, देखना होगा कि क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है, क्या आपकी साइड से गलती हो रही है, क्या आपके पार्टनर की साइड से गलती हो रही है, क्या चीज़ है जिस पे काम किया जा सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं। चलिए, अब हम करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द जेमिनाई, कि ये जो साल है जेमिनाई के लिए करियर वाइज कैसा रहेगा। अमेजिंग, वी हैव मनी हियर, ठीक है। बहुत सारे आपको बहुत मौके मिलेंगे सेलिब्रेट करने के। मनी इज़ कमिंग, मनी इज़ फ्लोइंग इन लैविश, मुझे ऐसे लगता है गुड, एनीथिंग यू वांट टू अचीव, तो वो आप अचीव कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर जेमिनाई। ये जो साल है, ये जो थीम है, आई थिंक इट्स अबाउट समथिंग गुड, समथिंग हैपनिंग इज़ गोइंग टू हैपन। और आपकी विशेज़ पूरी हो सकती हैं और आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, डिसीजंस लेने हो सकते हैं, कहीं मूव, कहीं शिफ्ट, या कोई डिसीजंस हो सकता है आपको लेने हो, घर बार से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, फाइनेंशियली स्पेशली दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑन द क्रॉस रोड्स, बिजनेस से रिलेटेड, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। एंड ऑफ समथिंग, कुछ एंड हो सकता है बैड पीरियड एंड हो रहा हो। अगेन आई एम गेटिंग लॉट ऑफ 10 एनर्जी, ठीक है। कुछ बर्डन्स भी हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बर्डन से बाहर निकलना, ठीक है, कि एंड ऑफ समथिंग बैड, बहुत बुरे हालातों से आप निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और अगेन वी हैव 10 हियर, तो बर्डन नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना, ठीक है। और अगेन मल्टीपल 10 हियर, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू ड्रास्टिकली। कुछ के लिए हो सकता है कि ये आपके लिए बर्डन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। एंड ऑफ अ साइकिल, एंड ऑफ अ बैड फेज। अब ये आपको पता है कि वो किस वे में अप्लाई करता है, ठीक है। ये आपको पता होगा, बट फॉर मी इट्स लाइक फॉरवर्ड मूवमेंट, एंड ऑफ अ समथिंग, लाइक कोई साइकिल हो सकता है। और नीड्स आर गोइंग टू बी मेट, अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें। और देखते हैं, yes, we have space here. कुछ हट के, कुछ अलग, यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द कैलिबर, ठीक है। और यू नो इट, इट्स विद इन यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अचीव करेंगे, आप अपने करियर को बैलेंस करेंगे, यू नो इट, इट्स विद इन यू, ठीक है। मे बी इट्स गिफ्टेड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एंड हैप्पी टाइम्स, फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 7-7 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप आगे की तरफ ग्रो ही कर रहे हैं, ठीक है। सो गुड न्यूज़ इज़ दिस फॉर ऑल द जेमिनी, कि फॉरवर्ड मूवमेंट ही है करियर में, सो घबराने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पहले जो भी कुछ था, बैड पीरियड या जो भी था, इट्स गोइंग टू एंड, और बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो अब हम हेल्थ की बात करेंगे फॉर ऑल द जेमिनी। हेल्थ वाइज ये जो साल है कैसा रहेगा। ओके, वी हैव द मैजिशियन। ओके, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि जैसा सोचेंगे, ठीक है ना, वैसा ही आप पाएंगे। तो हेल्थ वाइज, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, डोंट इनवाइट एनीथिंग, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी गुड। हेल्थ वाइज जो है आपको बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा नॉलेज लाइक मिलेगी कि हाँ क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, एंड यू विल कम आउट ऑफ इट। और दूसरा ये कि यस, बीइंग इन दैट हाई प्रीस्टेस जोन, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट अच्छी डाइट फॉलो करना एंड एनर्जेटिकली। इट्स नॉट अबाउट कि हमेशा खाने की ही बात हम करते हैं। अच्छी डाइट इन द सेंस लाइक फूड फॉर द सोल ऑल्सो, यू नो, फूड फॉर द सोल, कि आपकी सोल क्या अर्न करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी हाईलाइट हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। ये किसके लिए मैसेज हो सकता है? इट्स अबाउट दैट कि आपकी इनर कॉन्फ्लिक्ट, आपके अंदर क्या चल रहा है, ये बहुत मैटर करता है। ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद अ गुड डाइट चार्ट, आप क्या खाते हैं वो भी रिफ्लेक्ट होता है, बट कैसा सोचते हैं, कैसी सोच रखते हैं, क्या अंदर जा रहा है, क्या आप सुन रहे हैं, ये भी बहुत इफेक्ट करता है विद द डेविल कार्ड। स्टे अवे फ्रॉम एनीथिंग टॉक्सिक, जो आपको लगता है, जो आपको पता है कि ये टॉक्सिक है और ये आपके लिए अच्छा नहीं है, स्टे अवे फ्रॉम दैट। और दूसरा ये कि अच्छी हेल्थ भगवान की तरफ से आपको प्रोवाइड होती है अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है ना, जो भी इसमें दिखाई दे रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। चलिए, ये तो थी आपके लव की बात, करियर की बात, हेल्थ की बात। अब हम बात करेंगे क्या गाइडेंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर, क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द जेमिनी। बी केयरिंग, बी शेयरिंग। अगर भगवान ने आपको दिया है, बी इन दैट केयरिंग एंड शेयरिंग जोन, ठीक है। और हार्ट चक्रा लाइटन अप कीजिए, हैप्पी रहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ लाइक अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, स्पेंडिंग टाइम और विद फैमिली फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग इन समथिंग, बहुत अच्छा, मनी इज़ ऑल्सो फ्लोइंग इन। तो अगर भगवान ने आपको दिया है तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप किसी की हेल्प करें, जो भी चीज़ आपको जैसे जिस तरीके से भी, इवन अ लिटिल बिट, अगर आप थोड़ा सा भी अपने मन से और दूसरा ये डिफेंसिव, कभी कभी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। सो इन ऑर्डर, मुझे ऐसे लगता है गोइंग विद द फ्लो, इट्स अबाउट एंटी फ्लो। ओनली डेड फिश स्विम विद वाटर, ठीक है, विद द फ्लो। तो वही चीज़ जो जो मछली कहते हैं ना, जो जिंदा नहीं है, वही सिर्फ पानी के बहाव के साथ चलती है। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको जाना होगा एंटी, एंड एंटी इज गोइंग टू, वो जो एंटी है वही आपको आपके रियल पर्पस की तरफ कनेक्ट करेगा, जो आपका एक्चुअल में लाइफ पर्पस है, ठीक है ना। और दिस इज़ द थिंग आई एम गेटिंग फॉर जेमिनी। ये जो पर्पस है आपका, जो जिसके लिए हर इंसान, ठीक है, जन्म लेता है, एंड आपकी सक्सेस की तरफ आपको लेके जाएगा ऑफ कोर्स। सो बी काइंड हार्टेड, बी जेंटल एंड बी हैप्पी, बी शेयरिंग, और जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। डिफेंसिव होने का मतलब ये होता है कि बिना सोचे समझे रिएक्ट करना, ठीक है। जहाँ आपको लगे कि ज़रा सा किसी ने कुछ बोला है, खतरा है, तो वहीं फटाफट फटाफट लोगों की लाइक शूट। डोंट बी इन दैट जोन, ठीक है। सो नोबडी कैन हार्म यू अनटिल एंड अनलेस कि आपकी खुद की सोच। सो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। होप आपको पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। और विश यू अ वेरी हैप्पी 2023 एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।